सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 74वां सर्ग आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछले सर्ग में श्री राम और श्री भरत जी का संवाद हमने पढ़ा। श्री भरत जी श्री राम को वापस लाने के लिए उनसे निवेदन अपना प्रस्तुत करते हैं और श्री राम उनको ये कह करके कि हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए उनको मना कर देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है, इसलिए आप अपने मन में ऐसे ग्लानि भी ना लाएं कि मैं कैसे इस राजगद्दी के ऊपर बैठूं, राज सिंहासन को कैसे संभालूं। क्योंकि माता पिता का आदेश संतानों के लिए और गुरुजनों का आदेश शिष्यों के लिए सर्वोपरि होता है और उनको इस बात का अधिकार होता है कि वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने अधीनस्थ को कैसे भी रखें, वो उनका अधिकार होता है। तो हमें उनके अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और जैसे पिता का आदेश सम्मान के योग्य होता है, वैसे इन्होंने बताया माँ का आदेश भी सम्मान के योग्य ही होता है। तो क्योंकि इनकी माता जी का आदेश भरत जी के लिए क्या है, राज सिंहासन पे बैठने का, तो ये कह रहे हैं आपको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको उनके इस संकल्प को गौरव देना चाहिए, उनकी इस आज्ञा को गौरव देना चाहिए। और मुझे माता ने, माता कैकेयी ने और पिता दशरथ ने, दोनों ने ही वन में आने के लिए कहा है, तो मेरा धर्म ये है कि मुझे वन में रहना चाहिए। दोनों के लिए माता पिता ने जो जो आज्ञा दी है उसका हम दोनों को पालन करना चाहिए अपने अपने स्थान पे। तो ये हमने पढ़ा। अब आगे श्री राम उनको और भी उपदेश देंगे। भरत जी क्या प्रतिक्रिया करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि धर्म को तो वो भी सर्वोच्च ही मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं भरत जी भी। तो ऐसे कहे जाने पर भरत जी क्या इनको बताएंगे, तो वो हम आज इस 74 नंबर सर्ग में पढ़ेंगे। पीछे से किसी को कुछ पूछना है, बोलो जी। जी ओम। पूज्य दीदी की चरण में प्रणाम। दीदी जी, ज़्यादातर लोग बोलते हैं सपने कभी सच नहीं होते। अभी ओम के प्रसंग चल रहा है हमारा कक्षा में। मैंने कुछ साल पहले, किसका प्रसंग चल रहा है? ओम का। ओम का। ओम जी। मैंने कुछ साल पहले सपना में ओमकार का देखा, शिव जी का देखा। उस समय मैंने 100% वो नियम का ईश्वर पर निधान है ना, ऐसे स्थिति में था उस समय। लेकिन मुझे सुबह के समय में मैं मामा जी के साथ सोता हूँ, जहाँ हम एक सपना देखा, हिमालय जैसा बहुत बहुत सुंदर लगा।
मैंने देखा आज इतना सुंदर जगह है। वो बोलकर मैंने वापस लौटा और मुझे कान में कोई बोल दिया है वो उसमें ईश्वर है, भगवान है। मैंने तत्काल इनकार कर दिया, मैंने तो इस ईश्वर को वहाँ नहीं देखा। तत्काल तुरंत ऐसे बहुत समूह में ओम बोलते हैं ना एक साथ, ऐसे इतना बड़ा आवाज दिया ओमकार का। मैंने मेरे बॉडी का नोम ऐसे खड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना मीठा आवाज हम जिंदगी में पहले नहीं सुना। हम लौट कर ऐसे पीछे देखा, हम जो कैलाश मानसरोवर का लिंग है ना, ऐसे जैसा आकाश के साथ जुड़ा है, उसमें शिव जी के ऐसे बैठा था, ऐसे देखा, तुरंत देखा, ज़्यादातर नहीं, इतना ब्राइटनेस है उसमें। हम तुरंत वो भगवान ऐसे कहकर ऐसे किया ना प्रणाम का, तुरंत हम जाग गया। और माँ जी को हम जगाए, बहुत हम डर भी गया। माँ जी को बताया, माँ जी मैं ऐसे सपना देखा। माँ जी बोला कि आप सेवा किया? मैंने बोला मैंने तो सेवा किया। बोला अच्छा है बात है। ऐसे बोला आपको ईश्वर ने आपको कुछ ऐसे संकेत दिया है। ओमकार के रूप में देखा है। प्रश्न बताओ। काल जो बताया ना ओमकार के बारे में बताया ना, ओम दीदी जी वो ओम ऐसे अनाहत है ना, अभी को दो चीज टकराने के बाद ऐसे शब्द होता है ना, वो में ऐसे चीज है ना, उसको नहीं टकराना बेटा, खुद हो जाता है स्वयंभू जैसे। हम जब ध्यान भी लगाते हैं, मैं ओम जब करता हूँ ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा महसूस होता है। आज भी सुबह भी मैं इतना देर ओम किया और मुझे सांस लेना भी तो भूल गया आप है अपने समय। अनुभव फिर बाद में मेरे को सुना देना। अच्छे अनुभव हैं आपके। जी साधक कोई ऐसे अनुभव होते हैं, अच्छी जी बात है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये सब चीजें जी हैं, अच्छी बात है ना। हाँ पर ये प्रश्न नहीं है, ये तो आपके अपने अनुभव हैं, तो अच्छी बात है। फिर बाकी के अनुभव में बाद में सुन लूंगी। जी। या कुछ पूछना है आपको? प्लीज पूछना हो, पहले पूछना ना। कोई जो लोग ऐसे बोलता है ना सपनों कोई सच नहीं होता, लेकिन मैं तो सपनों में देखा है ईश्वर को। बहुत और अच्छा। मैं 100% क्लियरिटी हो गया, ईश्वर ओम ही है। जी ठीक है। कुछ सपने तो सच्चे होते हैं, कुछ तो जी सच्चे नहीं होते हैं, जी तो जी वो एक अलग है, एक सपनों जी का विज्ञान। जी उसमें कुछ दृष्टांत होते हैं, जी तो सच्चे होते हैं, जी और कुछ तो सच्चे नहीं होते हैं। वो हमारे जैसे हमारी मनोदशा है वैसा आकार ले लेते हैं कभी। जी जी ठीक, ठीक। इनको दे दो अभी। ओम ओम। हाँ चलो आप। ओम दीदी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जो कल ओम के विषय में चल रहा था कि कैसा है, तो कुछ चिंतन किया और कुछ जो गुरुओं के से सुना था उस आधार पे कि इस कारण से ओम का नाम है, परमात्मा का वाचक ओम है। तो कुछ कारण लगे मेरे को कि एक तो जैसे बताया था कल की सर्वोत्तम नाम है ईश्वर का, जैसे धातु से बना प्रकृषेण नुयते स्तुते इति कि परमात्मा की, प्रणव हुआ वो तो। प्रणव कि परमात्मा की उत्कृष्ट रूप से ओम बनेगा अव धातु से, है ना। प्रणव बनेगा प्रपूर्वक णु धातु से। कि परमात्मा की सर्वोत्तम स्तुति इसके और माध्यम से की आपको जा पता है प्रणव में और ओम में क्या अंतर है? प्रणव और ओम में क्या अंतर है? एक बार तो हम कहते हैं कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, ओम कहो ओंकार कहो, एक ही बात है। और योग दर्शन कहता तस्य वाचकः प्रणवः। तो इन दोनों में क्या अंतर है? प्रणव और ओम में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन था मेरा उठा, भी उपनिषद में भी आया था कि उसमें भी एक मंत्र में दे रखा है कि उसी को उद्गीत बोलते हैं, उसी को प्रणव बोलते हैं, उसी को आदित्य बोलते हैं। तो मुझको ये अंतिम, तो ये भी क्वेश्चन उठा मेरा कि तो वो एक ही तत्व है। सामवेदीय शाखा वाले जो हैं ऋग्वेद वाले, ऋत्विज, वो उसको उद्गीत बोलते हैं। हाँ, और ऋग्वेद शाखा वाले उसी को ओम बोलते हैं, प्रणव बोलते हैं। चलिए आगे बोलो। तो ये था कि ओम का नाम जब उपासना ध्यान स्तुति आदि ये सहज सरल है कि ओम का उच्चारण आदि अन्य ईश्वर के नाम स्वरूप का थोड़ा कठिन रहता है। नहीं, ऐसे थोड़ी कोई मुख्य बनता है कि भाई जिसका नाम सरल है बोलने में वो मुख्य। ये तो अपने आधार पे कि सहजता की नहीं, दृष्टि से ऐसे ओम नहीं। एक नाम। नहीं,
मुख सुखार्थ जो होता है वो प्रधान हो, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो अन्य अन्य हेतु उसके दो आप। और एक जिसे हम चारों वेदों के कोई भी मंत्र बोलते हैं तो पहले ओम से शुरुआत करते हैं, तो इसलिए भी एक नहीं, वो ये तो उसका प्रमुख नाम है, इसलिए करते हैं। और मुख्यता होने के कारण हम बोलते हैं वो, और विधान भी है। और ऐसा भी सुना जैसे कि प्रजापति ब्रह्म ने भी प्रथम शब्द उनके मुख से ओम या अथ निकला, तो इसलिए भी मुख्य नाम ओम है। और एक कि जैसे हम बोलते हैं कि यज्ञ वे सर्वश्रेष्ठ कर्म या अग्नि सब देवों का मुख्य है, वैसे ही एक ओम की उपासना करने से सब देवताओं की, सब ब्रह्मांड की, एक तरह से सब भौतिक वो और तो भौतिक की पूजा हो उसी का जाती है। नहीं, वो हेतु नहीं है ना, वो तो विधान है। मतलब आप हेतु नहीं दे रहे हैं कि इस कारण से मुख्य है, वो तो विधान है कि भाई ओम सबसे बड़ा है, वो तो प्रश्न ही था। चलो ठीक है, आपने चिंतन किया, अच्छी बात है। और एक जैसे प्रश्न बोलो अभी। प्रश्न तो ये कि इस कारण से जैसे आप पूछे थे ना कि ओम मुख्य नाम क्यों वो है, हो गया वो कल ना, ओम का जो मुख्य अर्थ है रक्षा, तो वही उसका आंसर है कि सब जितने भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं वो सब रक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। वो हर दृष्टि से हमारी रक्षा ही कर रहा है, जितने भी नाम हैं, तो इसलिए वो समा जाते हैं सब उसमें, उससे बाहर नहीं जाते हैं। ओम प्रणाम माता श्री। जी। माता श्री, योग दर्शन में बताया कि स्वप्न निद्रा जान आलम्बना हुआ। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम हुआ। हाँ, तो माता जी इसमें बताया है कि महर्षि द्वारा कि इसमें स्वप्न को क्रिएट किया जाता है। और तो माता जी मेरा प्रश्न था कि हम साधक लोग किस पर कैसे स्वप्न क्रिएट करें। नहीं, वहां तो जैसे इन्होंने बताया ना कि भाई मैंने ऐसा स्वप्न देखा, अब ये दिन भर उसका यदि चिंतन कर रहे हैं तो वो आलम्बन बन गया ना ईश्वर के स्मरण का। तो उस रूप में वहां पर उन्होंने बताया है कि जो आपका दिन भर भाव दशा रहेगी या विचार दशा रहेगी, तो वैसे ही फिर आपको रात को स्वप्न भी आते हैं, तो वो भी आपका एक आलंबन बन सकता है चित्त को एकाग्र करने के लिए। तो स्वप्न ज्ञान, तो ये दोनों अलग अलग भी इनको समास करके हम मान सकते हैं, ज्ञान का आलंबन, स्वप्न का आलंबन, और स्वप्न ज्ञान का आलंबन, ऐसे भी अर्थ हो जाएगा उसका। तो वो तो चित्त की एकाग्रता के लिए उपाय बताए हैं वहां पे। तो आप दिन में जिस भाव दशा में रहेंगे ऐसे आपको स्वप्न भी आएंगे। और कभी तो कुछ सपने तो आंख खोल के भी देखे जाते हैं ना। भाई मानो आपको, आपका सपना है कि मैं एक प्रामाणिक योगी बनूं, ऋषि बनूं, कोई संत महात्मा बनूं, तो ये एक सपना हो गया। अब इस सपने में अब आप, हम जहाँ खड़े हैं और जो आपका एक, आपके दिमाग में जो चित्र है उसमें और इसमें कितनी दूरी है ये देखना पड़ेगा। तो पता लगता है कि भाई अभी तो दूरी इतनी है कि जैसे हम धरती पे खड़े हैं और जो हमारा सपना है वो चंद्रमा पे जाने जैसा है, तो काफी गैप है ना। तो इसको पूरा कैसे करेंगे? तो फिर एक बीच में कोई आलंबन बना लेते हैं कि पहले हम यहाँ तक पहुंच जाएं। तो जब तक हम यहाँ पहुंचे, मानो 20, 30, 50 फीट तक पहुंचे, तब तक हमारा ये स्वरूप बन गया, ऐसा हम मानेंगे। फिर अगले 50 फीट गए तब ऐसा बन गया, फिर अगले 100 फीट गए तो ऐसा स्वरूप बन गया। तो ऐसे व्यक्ति उसको टुकड़ों में बांट लेता है कि भाई जब हम यहाँ से 50 फीट उठ गए ना, तो हमारे ऊपर लोगों की इधर उधर की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे हम हो गए 50 फीट के बाद। ऐसे कल्पना करता है ना व्यक्ति, अन्य चीजों की भी तो कल्पना करते ही हैं। आप लोगों ने कल्पना की होगी जब हम पतंजलि योगपीठ चले जाएंगे तो जैसे ये टीवी में दिखते हैं सफेद कपड़े वाले, ऐसे ही हम भी वहां जाकर के कटी वस्त्र पहनेंगे। तो कल्पना की ना, कल्पना की तो बन गए वैसे। तो ऐसे ही विचार की दृष्टि से आप अपने उस स्वप्न को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट के उसको पूरा करते रहें, उस स्वप्न को वैसा वैसा बनते रहें। और ये विचार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। ये आयुर्वेद भी इसको मानता है और साइंस भी मानती है इसको। जितनी भी बीमारियां हैं
वो कहीं ना कहीं हमारे विचार की त्रुटि से पैदा हुई हुई है, आयुर्वेद भी मानता है। और हमारे नेगेटिव विचार का सबसे पहले दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो पेट और कमर पे पड़ता है। सबसे पहले पेट खराब होगा या कमर में दर्द होगा, और फिर धीरे धीरे दूसरे जो लीवर, किडनी, हार्ट, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और वो जब पड़ने लगता है तब पता नहीं लगता है, और जब पूरा बीमारी थोड़ी विकराल रूप ले लेती है तब हमें लगता है कि मेरे को तो ये बीमारी हो गई, माइग्रेन पेन हो गया, बीपी बढ़ गया, वेट बढ़ गया, और फिर हम दवाइयां शुरू कर देते हैं। तो दवाइयों के अभाव में ये बीमारियां नहीं हुई थी, इसलिए दवाइयों से ये ठीक भी नहीं होती है। बीमारियों का जो कोज था, मेन कोज था, वो था विचार। और अब यदि कोई व्यक्ति विचार को ही पकड़े तो वो उतना ही जल्दी ठीक हो जाता है फिर, क्योंकि जिस चीज से बीमारी हुई थी उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, न कि गोली दवाई। गोली दवाइयों के अभाव में बीमारी हुई नहीं थी, और ये कोई भी दुनिया का डॉक्टर बताता नहीं है सिवाय स्वामी जी महाराज की या आयुर्वेद की। डॉक्टर तो गोलियां देते हैं, और गोली खा के वो और साइड इफेक्ट होते हैं उसके। तो सबसे पहला इलाज है विचार। व्यक्ति ढूंढे कि गलत विचार, स्ट्रेस का विचार, तनाव का विचार, नेगेटिव विचार कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सा विचार है ऐसा मेरा, वो ढूंढना पड़ता है व्यक्ति को, नहीं तो व्यक्ति को आदत ही पड़ जाती है फिर। और जैसे ही वो अपने विचार को बदलता है तो अगला बनना बंद हो जाएगा, सेल्स धीरे धीरे रिलैक्स होंगे, ठीक होंगे। और दूसरा है फिर प्राणायाम। प्राण में जो भी त्रुटि आ गई, अशुद्धि आ गई, रोग आ गया, उसको बाहर निकालना है। तो चाहे वो भस्त्रिका करें, चाहे कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, इसके अतिरिक्त और कोई चारा है नहीं। तो जो आपने कहा कि भी सपने का कैसे आलम्बन ले, तो जो आपने सपना बनाया है वो विचार दशा और वो भाव दशा आप जितनी जितनी बनाओगे ना, उतने उतने आप वैसे बनते जाओगे। जैसे मैंने बीमारी का बताया कि बीमार व्यक्ति होता जाता है नेगेटिव सोचते सोचते सोचते, ऐसे ही व्यक्ति योगी भी बनता जाता है पॉजिटिव विचार करते 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 करते। तो चेंज आते हैं। हर रात्रि को हम या तो बीमार होके उठते हैं सुबह, और या तो स्वस्थ होके उठते हैं, दोनों में से एक तो होगा। तो साधक के लिए पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बताते थे, बोले साधक के लिए रात कमाने के लिए होती है और दिन खर्च करने के लिए होता है। उनका अपना एक शब्द था, रात की कमाई पोह पड़ी पाई। लौकिक भाषा में है ये लोकोक्ति उनकी, कि रात को जो कमाया था वो सुबह उषा काल में ऐसे मिलता है गिरा हुआ सामने। तो रात की कमाई का मतलब ये नहीं है कि रात को साधक सोते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पर सोते समय प्रयास पूर्वक आपको अपने माइंड को अच्छे विचार देने होंगे, ऊंचे विचार देने होंगे। जो आपका सपना है ना, वो रात को आपको उसको विजुअलाइज करते हुए सोना पड़ेगा। उसमें मुश्किल से 5-7 मिनट लगती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए जब बिस्तर में जाएंगे और उस सपने का चित्र देखते हुए यदि आप सोते हैं, तो सुबह आप एक अलग ही तरह के नए जीवन के साथ उठेंगे। और यदि आप रात को कुछ टेंशन तनाव लेकर के सो रहे हैं, तो सुबह आप रोगी होकर के उठेंगे, कोई बचा नहीं सकता है फिर, पक्की बात है ये। तो ऐसे आप अपने सपने का आलम्बन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। ओम पूज्य मां प्रणाम। कुछ प्रसंगों में ऐसा देखने को मिलता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि माता पिता की दोनों की अनुमति प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारे जो आदर्श हैं, मेरे जो आदर्श हैं, उनकी अनुमति मुझे प्राप्त है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मतलब किन की आज्ञा का पालन करना चाहिए? वो तो आपके संस्कार ही उसका निर्णय करेंगे। दूसरा बताइएगा तो वो आप मानोगे नहीं। जब आप अपने माँ बाप की नहीं माने तो मेरी कहाँ मानोगे? मैं जो बताऊंगी उसको भी कहाँ मानोगे आप भाई?
व्यक्ति के जैसे संस्कार हैं वैसे ही करेगा। और यदि कंफ्यूजन है कि कुछ हमने गलत तो नहीं किया ऐसे सोच के, तो समझ लो गलत ही किया। फिर अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि आ तो गए यहाँ, हमें लग रहा था कि साधु बने क्योंकि कोई हमारा आदर्श था, साधु महाराज जी आदर्श थे मान लो, और उधर माता पिता मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम आ गए। फिर यहाँ आकर के कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक किया कि गलत किया? तो पक्का गलत किया आपने, आपको लौट जाना चाहिए। फिर ये प्रश्न किसी ने पूछा था उनसे, रमण महर्षि से, उनसे पूछा कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ तो लगता है आपकी तरह से बने हम, तो अंदर से ये लगता है माता पिता बहुत दुखी हैं, रोते हैं, अकेला ही हूँ मैं, तो मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो रमण महर्षि ने कहा कर लेनी चाहिए। बोल फिर आपने तो नहीं की? तो मेरे तो ऐसे ही संस्कार थे, ऐसा ही प्रारब्ध था मेरा, तो मेरा भी तो हो सकता है ऐसा प्रारब्ध। बोले आपका प्रारब्ध होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते आप। मैंने तो किसी से पूछा थोड़ा ही था कि मैं साधु बनूं कि नहीं बनूं। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल भगवान की दृष्टि में आवश्यक नहीं है कि कोई साधु बन के मेरे को जल्दी प्राप्त करेगा और कोई गृहस्थ बन के देर से प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है ईश्वर की दृष्टि में। ये समाज की व्यवस्थाएं हैं सारी। ईश्वर की दृष्टि में आत्मा आत्मा है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि सभी वर्ण आश्रमों के अपने अपने धर्म हैं, और एक आश्रम में भी सब लोगों के अलग अलग साधना के तरीके होते हैं। मानो सन्यासी ही हैं, अब सन्यासी का और कोई खास तो उसको कर्तव्य कर्म होता नहीं है, लेकिन शम दम आदि उसके लिए अनिवार्य हैं। अब हो सकता है एक व्यक्ति ध्यान ज्यादा करता है, एक व्यक्ति जप ज्यादा करता है, एक व्यक्ति स्वाध्याय ज्यादा करता है, एक व्यक्ति सेवा ज्यादा करता है, तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स एक आश्रम वालों के दिमाग में भी पलते ही रहते हैं। जब आप योग शिविर में चले गए तो आपको लगता है कि हम तो यहाँ पर आ गए और पता नहीं हमारा एक साथी जो नहीं आया यहाँ योग शिविर में, वो तो ध्यान कर रहा होगा, तो उसने तो अपनी लो लगा ली होगी ब्रह्म से, और हम तो रह गए, हम तो योग कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं योग कर रहा हूं, वो व्यक्ति योग नहीं कर रहा, जो मैं कर रहा हूं वो भी तो नहीं कर रहा ना। चलो माना मैं ध्यान नहीं कर रहा, पर वो योग भी तो नहीं कर रहा, प्राणायाम भी तो नहीं कर रहा वो, तो एक चीज से तो वंचित होना ही है। और कभी हो सकता है ध्यान वाला ये सोचे कि मैं यहाँ बैठा था हूँ, ध्यान तो लगा नहीं, तो इससे अच्छा तो शिविर में चला जाए, तो देखो मेरे साथ ही वहां चले गए, तो कम से कम महाराज जी के शर्म लाज करके ही सही, तो कम से कम वो योग प्राणायाम तो करके आएंगे। अब मैं तो बीमार का बीमार भी रहा, ना योग हुआ, ना प्राणायाम हुआ, ना ध्यान हुआ। अब वो वहां की सोच रहा है, हुआ दोनों का नहीं है। तो इसलिए दोनों को संतुष्ट रहना चाहिए। ध्यान वाले को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं यदि ध्यान कर रहा हूं और वो योग कर रहा है, तो मैं उसके होड़ क्यों करूं? उसका ध्यान भी तो नहीं हो रहा, वो भी तो एक चीज से वंचित है ना, वो भी एक चीज से वंचित है, मैं भी एक चीज से वंचित हूं। तो अपने अपने वाले काम को यदि मैं अच्छे से करूं तो योग वाले को भी वही लाभ होगा और ध्यान वाले को भी वही लाभ होगा। रुचि अपनी अलग अलग है सबकी। किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने उन लोगों को भी फल दिया जो अपने कपड़ा बनाते थे, उन लोगों को भी फल दिया जो अपनी खेती बाड़ी करते थे। दादू बाग आश्रम अपने कनखल के साथ, अपने वाले के साथ ही, दिव्य योग मंदिर के साथ ही दीवार में दीवार है, दादू बाग नाम है उसका भी। तो दादू बहुत बड़े संत हुए, तो अपने बगीचे में काम करते रहते थे, झाड़ियां काटी, पेड़ पौधों की खुरपी से उसकी खुदाई की, नलाई की, वो काम करते थे अपने। आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति को तृप्त रहना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, बोल जी हाँ हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ ही तो पहुंच गए वहां हिमालय में, वो ध्यान लगा रहे हैं,
हम यहाँ अष्टाध्यायी रटे जा रहे हैं। अरे तो तुम्हारा साथी ध्यान तो लगा रहा, पर अष्टाध्यायी तो नहीं लट रहा ना, तो एक त्रुटि तो उसमें भी रह गई। आप में ध्यान की कमी है तो उसमें अष्टाध्यायी की कमी है, तो सब चीजें तो सब नहीं प्राप्त कर पाते हैं ना। तो जो कर रहे हो उसको बढ़िया करो ना जी। हमें तो यहाँ पढ़ने पढ़ाने में लगा दिया, बाकी तो समाधि लगा रहे हैं। हमें तो समाधि लगानी थी, तो पढ़ाई में भी समाधि लग सकती है। अपने पूज्य आचार्य जी यहाँ हैं, आचार्य पूज्य आचार्य भवेंद्र जी, पढ़ते पढ़ाते हुए ऋषि का जीवन जी रहे, दिक्कत क्या है। और हो सकता है हिमालय में जाने वाला ऐसा संतुष्ट जीवन नहीं जी रहा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को इन कंफ्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए। एक बार निर्णय लो और उसके बाद मतलब अब तक भी यदि आप ये सोच रहे हो कि जी मैंने ठीक किया कि गलत किया, तो निश्चित रूप से गलत किया। क्योंकि ऋषियों का ये कहना है कि अगर कहीं छोटा सा भी एक कोने में, श्री अरविंद ने कहा है ये बात, कि कहीं छोटा सा भी आपके दिमाग के सुई की नोक के बराबर भी किसी कोने में यदि ये विचार आता है कि कहीं मैं दूसरी साइड चले जाऊं, गलत तो नहीं किया मैंने, तो आपको चले ही जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा तो है आपके अंदर अभी आकर्षण, और ये आपको कब मुसीबत में डाल देगा तो कहा नहीं जा सकता है। तो फिर आप कहोगे जी पहले दिन आते ही तो 100% संस्कार तो योग में किसी के भी नहीं होते, नहीं होते, देर तक भी नहीं होते हैं। लेकिन संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। आपको प्रतिपल ये लगना चाहिए कि मेरे लिए जो निर्णय मैंने किया या भगवान ने किया या जैसे भी हो गया, परिस्थिति वश हो गया, अब मेरे लिए ये अंतिम है। ऐसा दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए। और फिर उसमें आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें दूसरे की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपने आप निर्णय नहीं करने चाहिए। जैसे सामाजिक कार्य हैं, चाहे कोई व्यक्ति घर गृहस्थी के कार्य कर रहा है, चाहे कोई आकर के आश्रम में कार्य कर रहा है, तो आपको जरूर अपने वरिष्ठों से एक बार सलाह लेनी चाहिए कि जी मैं ऐसे करूं, ऐसे कर लें क्या हम। महाराज जी भी पूछते हैं, जिस फील्ड का वो वर्क करते हैं उस फील्ड के जो व्यक्ति उनके साथ कार्य करने वाले हैं उनको बुला करके पूछते हैं, भाई हम ऐसे कर लें, ये दवाई बना लें, ये प्रोडक्ट बना लें। या संगठन में करते हैं तो अपने राज्य प्रभारियों से, केंद्रीय प्रभारियों से, भाई हम ऐसे कर लें, ऐसे महाराज जी सलाह करते हैं। सामाजिक कार्यों में सबको सलाह जरूर करनी चाहिए अपने वरिष्ठों से, अपने मनमाना नहीं करना चाहिए। चाहे आपका विचार आपको कितना भी बढ़िया लग रहा है, आपको लगता है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तो भी पूछना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। आपका व्यक्तिगत जो निर्णय है कि आपको जीवन में किधर जाना है, दूसरा नहीं बता सकता है। दूसरे से तो आप मतलब स्टैंप लगवाना चाहते हैं कि ताकि इस रास्ते के ऊपर कहीं कोई दिक्कत आई, कोई दुख कष्ट बाधा आई तो सीधा उसके सिर पे ब्लेम डाल सकें कि आपने सलाह दी थी देखो। तो भाई ऐसे मत करो आप। मतलब अच्छा यदि ससुराल मिले तो हमारी बेटी का भाग्य, और बुरा मिल जाए तो नाई ब्राह्मण, पहले नाई ब्राह्मण रिश्ता किया करते थे, बोली इन्होंने ऐसा घर ढूंढा, तो ये तो गलत है। अच्छा हो तो हमारी के भाग्य थे, उसमें क्रेडिट नहीं देते हैं उनको कि उन्होंने अच्छा ढूंढा। तो आपके जो व्यक्तिगत जीवन के जो निर्णय हैं, और खास करके इस राह पे जाना है कि इस राह पे जाना है, ये आपका अपना होना चाहिए। उसमें आप दूसरे से ना पूछें कि मैंने गलत किया या ठीक किया, मुझे कौन से की आज्ञा माननी चाहिए थी। इसका निर्णय मेरा उत्तर ठीक नहीं हो सकता है, आपका अपना उत्तर ही ठीक होगा।